दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2025-26 के बारे में कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो क्या वहां पे मदर का आप इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बोलते हैं आप लोग। तो क्या वह वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? क्या मदर का सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई किया जा सकता है बच्चे के फॉर्म के लिए? अगर मान लीजिए आप फिल भी कर देते हैं तो क्या स्कूल इसके बाद एडमिशन ले लेगा या नहीं लेगा? तो ये जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। और साथ ही साथ आप किस तरीके से ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आसानी से बैठे बैठे बनवा सकते हैं, और साथ ही साथ कि किस कैटेगरी से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, किस कैटेगरी में फॉर्म फिल करने से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ईडब्ल्यू कैटेगरी से फायदा है या डीजी कैटेगरी से फायदा है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, अगर आप मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि जहाँ पे मेंशन किया गया हो कि मदर का सर्टिफिकेट आप नहीं लगा सकते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो आप यहाँ पे आसानी से मदर का इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं और उसके ब्याज पे अप्लाई कर सकते हैं। और काफी सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर इनकम सर्टिफिकेट टाइम से नहीं बन पाया तो क्या वो स्लिप से क्वेश्चन फॉर्म फिल कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो हाँ, आप जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे जो आपको इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप होती है जिसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहा जाता है, आप उस स्लिप के जरिए भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप अगर डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करने के लिए दे रखा है, आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, तो आप उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के जरिए भी डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप किस तरीके से बनवा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मोस्टली दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर जितने भी एसडीएम ऑफिस है, 11 एसडीएम ऑफिस हैं, तो 11 एसडीएम ऑफिस के अंदर सभी जगह पे कॉमन डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जहाँ पे सबसे पहले आपका आधार कार्ड कंपलसरी रहने वाला है। जो भी एप्लीकेंट है जिसे इनकम सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना है, उनका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जिसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पे उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि आप आईडी किस तरीके से बना सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए अगर आपका अपना मकान है तो। और अगर आप किराएदार हैं तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही होगा, चाहे भले ही आप किराए पे रह रहे हो। तो किराएदार को बस यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा देना होता है जो कि उनका रेंट एग्रीमेंट होता है। रेंट एग्रीमेंट में रेंट आपका मेंशन होना चाहिए कि आप कितना महीना रेंट दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर आपका कम से कम रेंट उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होगा तो आसानी रहेगी, क्योंकि आप जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। और इसी के ब्याज पे एसडीएम ऑफिस से आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा रेंट नहीं दिखाना है, ज्यादा ज्यादा 3-4 हजार रुपये आपको रेंट दिखाना है। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपको बैंक पासबुक चाहिए होगी आपकी। बैंक पासबुक पे आपका फोटो लगा होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें लास्ट 6 मंथ की एंट्री होनी चाहिए। यानी कि अभी जैसे मान लीजिए दिसंबर चल रहा है तो जून से लेके अभी तक की आपको एंट्री चाहिए होंगी, पासबुक के अंदर एंट्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये पासबुक अवेलेबल नहीं है या एंट्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्या है यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है तो पासबुक में एंट्री नहीं हो पाती है, तो आप उसकी जगह पे बैंक से स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं 6 महीने का, जिसपे आप बैंक से स्टैंप लगवा लेंगे और वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन जब इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो। और वहां पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट डाउनलोड होता है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही, तो वो फॉर्मेट पे आपको सिग्नेचर करना होगा और वो भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। आप एक फोटो अपलोड करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको एसडीएम ऑफिस में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिखाने होते हैं। जिसके बाद जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ऑफिशियल टाइम है डॉक्यूमेंट जनरेट होने का, वो 14 डेज का टाइम है। पर यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में स्टाफ काफी बार ये बोल देता है कि सैटरडे संडे काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा आपका 20 से 21 दिन के अंदर में इनकम सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको जाके एसडीएम ऑफिस में तहसीलदार रूम में जाके बात करनी है, जिसके बाद आपका अप्रूवल आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपके फॉर्म के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया तो वो ब्लर हुआ, तो आप वो भी वहां पे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप फॉर्म के बाद आपको किस कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या डीजी कैटेगरी से। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो तीन तीन पार्ट्स में निकल रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में निकलता है, डीजी कैटेगरी में निकलता है और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में निकलता है। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी की मिला के 25% सीटें होती हैं, जिसमें से 3% सीटें सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं। बाकी बची 22% सीटें दोनों ही मिला के ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ईडब्ल्यूएस से बेनिफिट होने वाला है या डीजी कैटेगरी से बेनिफिट होने वाला है। दोनों कैटेगरी में सेम ही सीट होती हैं,
22% दोनों में मिला के होती है। तो आप आसानी से जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट से फिल करेंगे फॉर्म। अगर आप डीजी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी अपडेट उसके बारे में दे दूंगा। धन्यवाद।